मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला करते हुए 11 मिसाइलें दागी, जो अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद पहला सीधा हमला माना जा रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। इसी घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात करी और साथ ही ईरान के खिलाफ तत्काल जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत और अंतिम चरण में है। इस समय कोई नया सैन्य कदम संभावित समझौते को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने शुरुआत में ट्रंप को जवाबी हमले की आवश्यकता समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अनुरोध पर कुछ समय के लिए संयम बरतने और सहमति जताई। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल सकता है। ये पूरा घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसी के बाद ईरान ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए मिसाइलें दागी और कहा कि ये केवल एक चेतावनी है। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि तनाव और बढ़ा तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने आपको बताया सार्वजनिक रूप से कहा है कि अब दोनों पक्ष अपनी अपनी कार्रवाई कर चुके हैं और आगे के से नए हमले की जरूरत नहीं है। उन्होंने ईरान से भी मिसाइल हमले रोककर बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि दोनों देशों के बीच समझौता अगले कुछ दिनों में संभव हो सकता है। हालांकि मौजूदा तनाव इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले किसी भी समझौते को इजराइल को स्वीकार करना होगा। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि वार्ता और अंतिम निर्णय वाशिंगटन करेगा। इस बयान को अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि स्थिति पूरी तरह शांत नहीं है। बाद की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं, जिससे संकेत मिल सकता है कि क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है और युद्ध विराम पर तनाव बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखिए, ईरान के मिसाइल हमले और इजराइल की संभावित प्रतिक्रिया ने मध्य पूर्व और एक बार फिर संवेदनशील मोड़ ला खड़ा कर दिया है। अब दुनिया की नजर अमेरिका और मध्यस्थ ईरान के साथ चल रही है वार्ताओं और इजराइल के अगले कदम पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि क्षेत्र में शांति कायम रहती है या तनाव एक बड़े संघर्ष का रूप लेता है। देखिए, जिस तरह से लगातार यहाँ पे एक संघर्ष चलता आ रहा है अमेरिका ईरान समझौते के, देखिए जिस तरह से यहाँ कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश नाकाम रही। तो देखिए जिस तरह से इजराइल ने जवाबी हमले पर फिलहाल संयम यहाँ बना लिया है, संयम के साथ यहाँ इजराइल ने काम लिया है। देखने वाली बात होगी कि जो पश्चिम एशिया में जिस तरह से ये जंग अभी भी जारी है, आखिर आने वाले दिनों में कब ये जो लगाम लगा पाती है।